करना चाहते हैं इससे पहले कि विदाई की रस्म हो। खुदावंद तो हम में से हर एक की रहनुमाई फरमा, आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के उन सब फलों को जो हमारे जीवन में लगे हुए हैं फिर से तरोताज़ा कर, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करें। हर तरह से अपने वजूद को तुझे सौंप देते हैं, और ये सुबह के लिए प्यारे इकलौते बेटे अपने निजात देने वाले खुदा विचारों कार्य दे रहे। एक नंबर है इसमें, जिनको आता ज़रूर गाइएगा। प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, फिजिकल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बहुत सारे यहाँ पर एस्पेक्ट छुए हैं सुलेमान ने। और ये विदाई का समय है और ये वक्त होता है, हम जानते हैं कि एक बेटी अपने घर को छोड़कर और दूसरे घर में जाती है। खुशी का मौका ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी कोई भी मनुष्य जहाँ से जहाँ ब्रॉटअप हुआ, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, 24 साल 25 साल 30 साल जो भी हो, और फिर उस घर को, उस परिवेश को, उस सारे पूरे कल्चर को, माहौल को छोड़कर और नए स्थान में जाना, नए लोगों के बीच में जाना, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं सामने, बहुत सारी बातें होती हैं। एक नई जिम्मेदारी का आना कई बार बहुत मुश्किल होता है, एडजस्टमेंट करना, बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कई बार
फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले पढ़ते हैं बाइबल क्या बता रही है। नीति वचन 31 और 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, सभी सुन लेना। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। मैं यहीं तक पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पूरा होता है। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। अज़ीज़ों, जो पढ़ा है ये कई हजार साल पहले के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। अभी हालात बदल गए, ये सब कुछ नहीं होता। शायद महिमा भी सुन रही होगी तो थोड़ा थोड़ा डर रही होगी कि मैं चरखा कैसे चलाऊंगी और सन कैसे काटूंगी और ये सब काम। रात में भोजन सबके, रात में कोई नहीं करता है क्या भोजन, बस सिर्फ रात को 11 बजे खाते हैं, रात में नहीं करते। लाइफ स्टाइल आजकल की ऐसी हो गई है, क्या करें, लाइफ स्टाइल ऐसी है। लेकिन ये जितनी बातें लिखी हैं एक अच्छी पत्नी के बारे में लिखी हैं। हम उस वक्त के कल्चर के हिसाब से जो वहाँ बातचीत चल रही है, खेत खरीदती है, ये खरीदती है, वो खरीदती है और एक ही बात मिलती है उस जमाने में, भोजन बाहर से मंगवाती है ना, ऑनलाइन भोजन आ जाता है, वो एक ही बात मिलती है, कभी नहीं पकाना है, आप फ़ोन कर दो और वो ले आएंगे, है ना। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ मिलता है, ज़ोमैटो बता रहा है तो ज़ोमैटो है ना, भोजन बाहर से मंगवा देगा ज़ोमैटो। तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगे, उसने उसको भी पिलाया, उसके भी ऊँट थे, इसके ऊँट तो नहीं है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, मुर्गियाँ हैं और ये चीज़ें हैं। तो पानी पिलाना है सबको, ये तो काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो कर, उसमें क्या है, ये तो करना पड़ता है, सब करते हैं। तो ये अपनी अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन कहने का मतलब ये जितने पद हम सुन रहे थे, अगर हम उसको नटशेल में बात करें तो ऐसी पत्नी का जिक्र बाइबल कर रही है जो अपने ससुराल के प्रति और अपने पति के प्रति और उनकी जिंदगियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। एक कंसर्न की ये बात होती है। इससे पता चलता है कि सामने वाला हमसे मोहब्बत कितनी करता है, कितना प्रेम करता है। और मोहब्बत के अंदाज कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी स्टाइल हो सकती है, कुछ भी। और मेरे बहुत से मेंबर हैं, उनको पता है मैं नॉनवेज कम पसंद करता हूँ और भिंडी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जितने प्यार करते हैं उनके घर पे कितना भी बड़ा पुलाव खाना बनाओ, मेरे लिए भिंडी बना के सामने रख देते हैं कि आप पसंद करते हो। और सब तो खाते हैं पुलाव और मेरे को भिंडी की मोहब्बत है, वो मोहब्बत तो उन्होंने बना दी, उनको पता है मेरे को पसंद है। अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे इनको, बहुत सारी बातें मैं कल चर्च में बता रहा था, पति पत्नी का क्या रिलेशन है जो बाइबल बताती है, जो मसीह विश्वास कहता है कि एक दूसरे के प्रति कितना ज़्यादा समर्पण। और इन दोनों को इन्हीं में, इन दोनों के जो वालिदैन बैठे हैं, महिमा के पापा मामा, सहजी के पापा मामा, आप चारों को भी मेरी सलाह ये है कि
इन बच्चों की ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर मत करना, इनको छोड़ देना इनके हाल पर, इनको जैसे रहना जैसे जीना है जब कि कुछ करना है। ये बड़े जब इंटरफेयर करते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बड़ों को कभी बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ बड़े कूद गए, क्योंकि ये जनरेशन एक अलग जनरेशन है, इनके थॉट अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, इनके वो हमारा टाइम तो गया, वो हमारा समय चला गया। अब वो चीज़ें अब नहीं चलती आजकल, अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमें बड़ों को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमें भी समझने की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे अहम चीज़ जो है, जब आपके घर में दुआ प्रार्थना अगर नित्य होगी, रोज़ होगी, और आप अपनी लाइफ जीवन पूरा परमेश्वर को कमिट करके चलोगे, तो खुदावंद मसीह को कोई समस्या आपके जीवन में आने नहीं देगा। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल ने जो यहाँ पे शुरू का वर्ष मैंने पढ़ा था कि भली पत्नी अच्छी पत्नी कौन पा सकता है, और उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी ज़्यादा है, बढ़कर है। लेकिन परमेश्वर जिन्हें प्यार करता है उनको सब तरह की बरकत देता है, आशीष देता है। तो आप महिमा और एल्बन, आप अपने खुदा को कभी मत भूलना, अपने परमेश्वर से कभी अलग मत होना। दुनिया तो ठीक है, ये दुनिया तो कभी भी मिल जाएगी, दुनिया का तो कोई वो नहीं है। इंसान का नेचर ज़रूर है दुनिया की तरफ भागता है, लेकिन ये बेकार दुनिया है, कुछ नहीं है। परमेश्वर की संगति में बने रहना, उसका धन्यवाद करते रहना। और सब बातों के लिए हम यहाँ पे एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 2 दिन आप लोग यहाँ रहे, बाहर से भी आपके अजीज आए, सब सकुशल आए, सकुशल सारा काम हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सब अब ये संपन्न हो चुका है। बस विदाई की ये घड़ी है और जब आप सब अपने घर चले जाएंगे। और तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आगे भी अपने जीवन में खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहिए। आइए दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाप, आसमानी शुक्रगुजारी अदा करते हैं जिंदा मुबारक कलाम के लिए, जो हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाता है और मसीह ज़िंदगी में जीने के तौर तरीके हमें सिखाता है। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए कि हमने इस विवाह को प्रार्थना के साथ तेरे हवाले किया था, दुआएं की थी पिता परमेश्वर के, ये शादी के तमाम रस्म व रिवाज तेरे फजल में होकर सलामती के साथ पूरे हों, से अपने पिता के ससुराल में प्रवेश करेगी। परम पिता परमेश्वर, महिमा के लिए दुआ करते हैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता इस बच्ची को देना कि पवित्र आत्मा हर कदम पर इसका मार्गदर्शन करे। और यही दुआ हम एल्बन के लिए भी करते हैं कि उसको भी पाक रूह से मसा करना, कि पवित्र आत्मा उसका भी मार्गदर्शन करे। और ये दोनों नौजवान पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि तुझसे जिंदगी की सारी बरकतें हासिल करते रहें। परम पिता परमेश्वर, हर एक काम हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम एल्बन महिमा के लिए, इनके फ्यूचर के लिए दुआएं खैर करते हैं। पिता परमेश्वर, सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं। खास तौर से चर्चिल भैया के लिए हमने कल दुआ की, उनकी तबीयत तूने बिल्कुल ठीक की तरह लाख लाख शुक्र अदा हो। और यही प्रार्थना है कि बिल्कुल स्वस्थ रहें पिता परमेश्वर। और वो ही नहीं, हम में से हर एक तेरे फضल में हमेशा स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, ताकि हर लम्हे में हमारी जिंदगियों से तुझको धन्यवाद पहुँचे और हमारे जीवन से तुझको इज्जत और जलाल पहुँचे। परम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए, जब कुछ समय बाद हम सब यहाँ से रुखसत होकर अपने अपने घरों को जाएंगे। हमारा मुआफ़िज़ निगरान होना, ख़ास तौर से हम सब के अजीज़ और मेहमान जो बाहर से यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ भिन्न भिन्न स्थानों से, जब वो आज लौटेंगे खुदावंद अपनी मंजिलों की तरफ कूच करेंगे, तो सबका हम सफ़र होना और सबको बखैरियत इनकी मंजिलों तक पहुँचाना। सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हुए दिल की गहराई से पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, जिसने हमें यूं भी प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तरह हम अपने गुनाहों को माफ़ कर सकते, हमारे नानुमाइश बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ और बिलखसूस एल्बन और महिमा के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। एल्बन और महिमा के मम्मी पापा और एल्बन के मम्मी पापा, एक काम जो खुदा ने एक निश्चित समय के लिए शुरू किया, विशेष समय पर शुरू किया और उसको निश्चित मुकम्मल समय तक ले आया, तो उसके लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का, खुदावन का, यीशु मसीह का, होली स्पिरिट का धन्यवाद करना। यहाँ 3 दिन तक जो भी गैदरिंग रही, मैं लाल फैमिली को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में और हमारी फैमिली में कोई हमें डिफरेंस नज़र नहीं आया। बहुत ही प्रेम और बहुत ही सामंजस्य से, बहुत तालमेल के साथ हम एक दूसरे के साथ मिले और जितनी भी रस्में अदा हुई, उन सारी रस्मों में हमने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। सबके चेहरे पे खुशी थी, अभी भी है खुशी वो। और कल मैं बाहर खाना खा रहा था तो 2 बच्चियाँ थी, उनके मुंह से एक बात बड़ी अच्छी निकली, द ग्रेटेस्ट लाल। तो हम 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम जोशुआ फैमिली अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं कि एक बहुत अच्छे परिवार में हमारी बच्ची जा रही है। ये तो एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो बच्चियों ने कही थी द ग्रेटेस्ट लाल, वो उसमें एक अंदर से फीलिंग मेरे पास आई, क्योंकि मेरी मम्मी जो है लाल फैमिली से ही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम भी इनके लाल में शामिल हो गए। तो भैया और भाभी, आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा और जितने शब्द मैं यहाँ कहूँ आप लोगों के लिए कम हैं। पादरी साहब का कल भी मैंने सरमन सुना था और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि होता है, ये चीज़ होती है, नई जगह जाते हैं होती है। और कल जब वो कह रहे थे, सरमन ने अपनी बात कही थी, उन्होंने तो अच्छी तरीके से बात कही थी कि कैसे एक दूसरे को, एक वहाँ उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था डिसिप्लिन के लिए, और हमारे सभी के लिए भी उन्होंने कुछ अपने ड्यूटीज बताई थी। आज हम सब जो हैं, या तो मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, आप लोग उधर बैठे हुए हैं, हम देखिए बिना जताए उन ड्यूटीज को जो है हम आज तक पूजा करते आए हैं। और हमने कभी अपने हस्बैंड वाइफ में ये नहीं कहा कि हमने तेरे लिए ये कर दिया, और वाइफ ने नहीं कहा कि हमने तेरे लिए ये कर दिया। ये बरकत जो है दादी साहब ने कभी इसके लिए मांगी थी, खुदावन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरी करेगा। मैं पीटर्स फैमिली को भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उनका कोलैबोरेशन हमारे साथ रहा। बिल्कुल
हम लोग सब एक थे। जस्टिन भैया और उनकी पूरी फैमिली है, और एल्बम की तरफ से उदयपुर से आए हुए बहुत से रिश्तेदार हैं। हमारी एक बहन बैठी हुई हैं, वो उदयपुर से ही आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि हम सब ने मिलजुल कर इस पाक रस्म को पूरा किया। और अभी मेरी कोई मुलाकात हुई, भैया सामने बैठे हुए हैं, 75 ईयर्स के हैं और वो नहीं लगते, और उन्होंने बड़ी जिंदा दिली से बात करी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो तमाम लाल फैमिली का मैं हृदय से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हमने इन 3 दिनों में परमेश्वर की महिमा के सहित, और ये भी पाया हमने कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रही और अभी भी है। जब अच्छी रुखसत होगी तो वहाँ पर भी होगी, और जब हम रुखसत होंगे तो हमारे साथ भी होगी। तो ये खुदावन का बहुत बड़ा फजल है, उसकी मेहरबानी है जो हम सब पर हमेशा कायम रहे। अब चूँकि सबको जाना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा, और मैं मेरे बड़े भाई के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये उसका बड़प्पन है कि कभी कोई बात होती है, मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे कहता भाई कहा। मेरी 30 वाली की हुई थी शादी, उस वक्त भी मेरे बड़े भाई ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं उसका भी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि छोटा होते हुए भी इस समय वो हमारे लिए अपने पिता का दायित्व निभा रहा है, और हमारी जो भाभी हैं वो हमारी माँ की जगह उन्होंने ले रखी। तो एक बार फिर आप सभी का हाथ जोड़कर दिल से सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दास फैमिली का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी फैमिली में से केवल हमारी बुआ हमारी निशानी रही है। तो वो अक्सर कॉलेज में बैठी हुई हैं, तो मैं उनका भी जो है हृदय से जो है अपना आभार प्रकट करता हूँ, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जाते जाते कहूँगा, ये मुलाकात हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उदयपुर से आए हुए भी हैं, और वो चैन के घर से यहाँ बैठी हुई है द ग्रेटेस्ट लाल। अब हमारी भी रॉक करते हैं। नहीं तो बात कहते थे, ठीक है ना। ये हमारी अब एक शुरुआत है, और हमारा मेलजोल जो 50 या 100 लोगों से शुरू हुआ है वो 1000 तक पहुँचे, और परमेश्वर की अब्राहम को दी हुई जो प्रतिज्ञा है वो हमारे जीवन में भी पूरी। थैंक यू सो मच। इज्जत बख्शी कि मैं आपके सामने लाल फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो मैं बस एक ही बात कहना मानता हूँ कि जब दोनों मिले हैं और समय पर, खुदा का समय था ये, जब उसने इनको जोड़ा, जैसा कि हमारे वालिद साहब ने पहले भी बताया, आज भी बताया। मैं एक बात कहना मानता हूँ, इलाहाबाद तो देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो वहाँ पर संगम देखा है ना। संगम की जब गंगा और जमुना मिलती तो कैसा टकराव होता है ना। दोनों धाराएं ऐसे खड़ी हो जाती हैं कि हमको मिलना ही नहीं है, दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं आमने सामने, लेकिन आगे जाकर के पता ही नहीं पड़ता वो कब और कैसे मिले, एक साथ होके बहने लग जाते। सो आगे चल के इन दोनों का भी यही है कि अपनी समस्याओं को एक दूसरे से बांटे। नहीं समझ में आता है, माँ बाप हैं, उनसे पूछें, लेकिन आगे जाकर के ये उसी तरह हो जाएंगे। उसी कुछ कह देंगे तो हो सकता है समझ में नहीं आए, नहीं। तो टकराव होता है, लेकिन टकराव आगे जाकर के धीरे धीरे सब्र से चलते चलते वो एक हो जाता है। सो
इसी उसके साथ में मजमून के साथ में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शिकायत मधु और प्रिया से भी है, क्योंकि बहुत सी शिकायतें हैं, रोने की नहीं, लेकिन वो कोई शिकायतें नहीं हमारे पास है, ठीक है ना। सब आप दोनों जब मिलते हो तो मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं मधु को और सबको पीटर फैमिली को बचपन से जानता हूँ, है ना, और तरुण भैया को भी कुछ सालों से जानता हूँ। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और सबको महफूज रखे, और सबको खासकर एल्बन को और महिमा को वो हिम्मत, वो अकल, वो समझ कि अपने खानदान को लेके आगे बढ़ते चले जाए। बहुत पापा ये आप लोग नहीं करो, क्या करता इधर लेना ये इसका अरे जिंदा दिल जिया करते हैं, रोते नहीं है। जोशवा रॉक्स करते हैं, जोशवा के आगे कुछ नहीं है, कोई नहीं जोशवा के आगे। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। अच्छी रही, ठीक है, अगली नंबर तेरा है, ठीक है। अच्छा मोमोज खिलाने खिलाने हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है। देखो भाई ये है ना, वो एक क्या था वो कलर का क्या था, ये क्या था, नहीं कलर ब्लू कलर का क्या था, कलर नेवी ब्लू की थीम थी। मैंने आज तक अभी तक 3 दिन लगातार करा था, फॉलो कर रहा है बेटा। और आ जाना नाले को एक कोने में 5 बारी आओ कर रहे सब। क्या कर रहे हैं सर? शादी करते ना ठीक है, दिसंबर
अपन चलेंगे इसका ध्यान रखना बनी बनी लज्जवाई चलो थैंक यू। तो खुश हो रहा है आवाज खत्म हुई तुम्हारी। मारना मत यार, फोन कर देंगे, फोन कर देंगे। चलो 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 हेलो अपन सबसे मिल लो एक बार। उधर से बाहर देखो अभी भी दूर खड़ा हुआ है ये। लग जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा। बाहर ना बाहर। हाँ भाई भाइयों को किधर लगवा दिए? भाई नहीं आ रहे, भाइयों को किधर लगवा? ये गाइस, मासी मतलब दो ही जने रहे भाई, आपने किसके हाथ में आ गया वही देखो थोड़ा आगे तो जा। 3-4 लेना, 3-4 लेना फटाफट। मनीषा बुला रही है शादी में, बुढ़ी से बुला रही है, बुढ़ी मासी पक्का बोल दिया। महिमा के बाद अब और ये बिट्टू के लिए, बिट्टू की भी होने वाली है। बेस्ट ऑफ 3 करो, नहीं बिट्टू का नंबर वैसे भी है, नहीं बिट्टू की भी होने वाली है। आने वाले साल चलो वही करो जल्दी जल्दी जल्दी। बाय 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 बाय। Once more मैं तो मैं रेडी ना छोटा सा आती रहेगी 12 तारीख को आ रही हूँ देखना भी आप। चलो बाय बाय। कोई मेरा दूल्हा का है। मेरा दूल्हा अरे एल्बम ले जाना भाई यार, नहीं हो रहा मेरा, वरना हम रोते ही रहेंगे यहाँ पे। अरे पहन लेना ध्यान से, अभी पहनने चीजें ले ले भैया। अरे पागल लेके मैं मुन्ना की पिटाई में आई थी। बोल दिया आंटी को
देख दुल्हन का पर्स अभी तक मेरे पास ही है। जा तू तो जा। ड्रेस के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ देखो डालती हूँ। देखो सामान वामान समझ लेना अच्छे से। अरे ठीक है भाई है ना, झाड़ू वाड़ू ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। सुन अभी कमरे सारा भी खाली करा ना हाँ तो बार बार वो मत झाड़ू वाली मत कर। खुद तो खुश हो गई एल्बन के साथ और हम यहाँ अकेले में रो रहे चले। खुशी नहीं देखो, दूर दूर खड़ा हो भी देखो। अंकल के साथ जा रहे चलो बाय बाय। अरविंद भैया बाय। आपकी गरम धक्का तो दे जाओ यार। यस आगे आके गाड़ी को तो धक्का दे दो। मोमोज यस बाय दिसंबर बाय बाय। है ना अब ऐसे मत महबूब भाई महबूब भाई ये लोग धक्का देंगे ना तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कोविड चल रहा है वैसे भी। चल बाय। भाई चलो भाई चलो जाओ भाई जाओ चलो भाई वापस कैसे है ये सॉरी चिंचिन मम्मा से मेरा कराओ कराओ जो चलो खड़े रहो नहीं हमारा हिस्सा क्या ये ला अभी मैं खोलता हूँ जाके हमारा हिस्सा आ जाना चाहिए। हाँ भैया समझ ये कौन से हिस्से है ये देखो आलिया अर्शिया गुड्डन गुड्डन नहीं है ना, ईशानी बहन है ना, नहीं मामू है, मामू गुड्डन है और नीलू 4 जन है ये। और कौन है इतने ढेर सारे गेट आलिया क्या आलिया मतलब आलिया टरक जाती थी आलिया कर दो ये ना वैसे नहीं गिनते मैं बता रहा हूँ नहीं 10,000 हो गए ना। कहाँ से होगा 10? अब 1000 के नोट ही बंद हो गए। नहीं ये 10 जीजू आप बोलो ना 10,000 हो गए ये आपके नाम में नहीं क्या देख लो 2 3 4 10 अरे दीदी यार क्या देखो तुमने ना मेरे को आगे करा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करी, नहीं तो मैं ये देके जा रही हूँ। नहीं तेरी तो हाँ ये बोलो 10,000 हो गए। और भी तो नहीं भैया नहीं करो तो जाओगे नहीं आप। अरे ये तो आई नहीं है, ये तो ढीली हो गई बिल्कुल। आप हो कितने वैसे भी 1 2 3 4 5 6 जने तो है। अब कहाँ के प्यारे भैया तेरे वो चिंकी लड़ रही है अपने हिस्से का क्या करना है बोलो, बढ़ाना है कि छोड़ दो? ये जाना बहनो बोलो जान दूं क्या? अभी मेरा हक तो कम हो गया है, चिंकी दोनों का चिंकी आ रही है वो आके तुम्हारे से निपट लेगी। वो शादीशुदा है वो